हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रैक्टिस सीरीज। पहली यूनिट है भारतीय इतिहास। सिंधु घाटी की सभ्यता। स्वतंत्र भारत के उत्खनन। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? रोपड़। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद्घाट के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआत चरणों से पहले की सज बना बसावट की विशेषता है? राखी गढ़ी। वैदिक संस्कृति। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्रुति के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त। किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के चार धामों का सविस्तार वर्णन किया है? स्कंद पुराण में। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और सतलुज नदी के बीच। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। सारनाथ के धामेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है। यही गलत है, बाकी सब ठीक है। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बुद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल था। श्रावस्ती। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? गुणगेश्वरी गुफा में। निम्नलिखित में से किस बुद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? वैशाली में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। उन्होंने लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बल्लवी, गुजरात में। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? विजेता। मौर्य साम्राज्य। सारनाथ, जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो
नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा और वरुणा। किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद की स्थापना की थी? धम्म महामात्र का पद किसने स्थापित किया था? अशोक ने। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख केंद्रशासित प्रदेश केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ। उत्तरापथ तक्षशिला राजधानी थी। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी राजधानी थी। अवंती उज्जैनी राजधानी थी। पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र राजधानी थी। कलिंग की तोशाली राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ मौर्यों का प्रांतीय केंद्र नहीं था। गुप्त वंश। गुप्त समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कवि के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? हरिशेन। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का 10 अवतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। पंचायतन मंदिर। ललितपुर का मंदिर है ये पंचायतन मंदिर। चीनी यात्री हैंगसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? मकरपुर। राज्यवर्धन जिन्होंने लगभग 600 से 647 ईस्वी तक शासन किया था, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से कौन किस स्थान पर थी? कन्नौज। कन्याकुब्ज या कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? थानेश्वर। खिजर खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से। फिरोज शाह कोटला किला 1354 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? यमुना नदी के तट पर। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। 1722 में आगरा की सूबेदारी राजा जयसिंह को दी गई थी। आगरा की सूबेदारी 1722 में जयसिंह को दी गई थी। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है?
60 फीट। 60 फीट। अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, स्वराज, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। इसे आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? पुणे। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध मिलान करें। सिंधिया, उज्जैन, होलकर, इंदौर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोसले, नागपुर। भोसले, नागपुर, ऑप्शन बी एक ही है बस। अठारह सौ छप्पन में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ। कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड बेलेस्ली के द्वारा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? अवध। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? 1929 में, 39 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? सोमनाथ लाहिड़ी। निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को
उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए। बारदोली में किसान आंदोलन अभी 1928 में पड़ा था। पहले का डी आ गया, तीनों डी आ गए। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की 1918 में। दूसरे का 1946 में। दूसरे का सी। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था। तीन का ए 1921 में। अहमदाबाद में मूल मील मजदूरों ने हड़ताल की थी 1918 में। चार का बी है। बारदोली 1928 में हुआ था। नोआखली यात्रा 1946 में हुई थी। लंगोटी पहनना शुरू की थी गांधी जी ने 1921 में। अहमदाबाद में मील मजदूरों की हड़ताल हुई थी 1918 में। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को लंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? 6 साल। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? बारदोली सत्याग्रह के बाद। कथन है, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। कथन 2, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों सही हैं। उन्नीस सौ 28 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? अधिकारों का बिल। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिकारियों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें निम्न प्रकार थीं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? स्टीफन क्रिप्स को। क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? लंदन में। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजस्थान से। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था?
गदर पार्टी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने। विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडियन एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबे होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। बर्मा भारत से अलग हुआ 1935 में ही। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की 21 धारा के प्रावधानों के तहत 1947-1949 तक कानून बनाए। धारा 100 के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। नकलो पैक्ट 1916। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का प्रस्ताव विस्तार था? 1919 का परिषद अधिनियम। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रासबिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइंगरांग में INA ध्वज फहराया। यह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य के संघ प्रदेश में स्थित है? मणिपुर। भूगोल। यूनिट 3 शुरू हो गई अब हमारी भूगोल। विश्व का भौतिक भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र भुवनाग्रह है? सेरेस। नदियां तथा नदियों की घाटी। सूचियों को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। यांगसी, मिनाम, इरावती, सत-अल अरब। इरावती बहती है म्यांमार में। सी का 4, ए में और 4 में। देखते हैं फिर यांगसी कहाँ बहती है? यांगसी बहती है चीन में। मिनास कहाँ बहती है? थाईलैंड में। मिनाम थाईलैंड में बहती है और इरावती म्यांमार में और सत सत-अल अरब बहती है इराक में। तो डी का 3 ये है। यांगसी चीन, मिनाम थाईलैंड, इरावती म्यांमार, सत-अल अरब इराक। भूजल संसाधन। मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है? जल तालिका, वाटर टेबल।
निम्नलिखित में से किस देश में वालकश झील स्थित है? कजाकिस्तान। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? केन्या। मारुस्त्रा शुष्क क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? अरब अल खली रेगिस्तान में। वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? सर एच जी चैंपियन। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? वन। विश्व का राजनीतिक भूगोल। उस जलडब्रू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सोंडा जलडब्रू मंडल। जलवायु तथा मौसम। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। अल नीनो शब्द का अर्थ है बाल मसीहत। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। नदियां तथा नदियों की घाटी। उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? गंगा और यमुना। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? सरयू। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से और बांग्लादेश में के नाम से जाना जाता है? सांगपो और यमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। बेलांगना। बेलांगना निकलती है खतलिंग से। बेलांगना निकलती है खतलिंग से। पहले का डी। पहले का डी दो ऑप्शन है। मंदाकिनी। मंदाकिनी केदारनाथ से ठीक है। सरस्वती। सरस्वती निकलती है देवदाल से। पहले का तीसरे का बी ठीक है। तीसरे का बी। सरस्वती देवदाल से निकलती है। अलकनंदा सतोपत से निकलती है। रामगंगा
दूधा तोली से निकलती है। बेलांगना खतलिंग से निकलती है। मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है। सरस्वती देवताल से निकलती है। अलकनंदा सतोपत से निकलती है। रामगंगा दूधा तोली से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? नेत्रवती नदी। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनमें उनसे संबंधित राज्यों का मिलान कीजिए। मैंगोड कर्नाटक, नेहक लिकाई मेघालय, मीनमुट्टी केरल, थलोयार तमिलनाडु। मैंगोड कर्नाटक, नेहाक लिकाई मेघालय, मीनमुट्टी केरल, थलोयार तमिलनाडु। निम्नलिखित नदियों को उन नदियों के आधार पर सम्मिलित कीजिए जिनमें वे बहती हैं। कामेंग नदी असम में बहती है। बैतरंगी उड़ीसा में। गिरना गिरना नदी महाराष्ट्र में। हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में। कामेंग नदी असम में। बैतरणी नदी उड़ीसा में। गिरना नदी महाराष्ट्र में। हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में। भूजल संसाधन। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है? बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1, पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। नंबर 2, पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कैप्टन कोटली। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? जलभृत। पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद दर्रे। कौन से भारतीय राज्य अपने प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध दजक घाटी के लिए जाने जाते हैं? नागालैंड और मणिपुर। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजानों के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने, 5 भंडार, 5 सोना, 5 रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंचनजंगा। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी
अंडमान क्षेत्र में स्थित है। सैडल पीक। निम्नलिखित निम्न कथनों में से कौन सा सही कथन है? हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके साथ भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। कथन 2, बुग्याल वृक्ष टिम्बर लाइन एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। दोनों सही है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। मिलंग ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। वन वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीयमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। भींगल भींगल निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? बेदिनी। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? लिग्नाइट। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। टाइम जोन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षण टाइम कीपर है अर्थात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? CSIR, NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं निम्नलिखित में से कौन सा श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है? NILERD। पांचवी योजना का अंतिम मसौदा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार का पर सरकारी नियंत्रण में विफलता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था। डीपी दर पंचवर्षीय योजना के संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्यान्न कार्य और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादन बढ़ाना था और वह बहुत
सफल रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन को एक को कथन ए एवं दूसरे को परिणाम आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। कथन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया था। परिणाम आर, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया था। ए और आर दोनों सही हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता था? तीसरी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। निम्नलिखित सूची एक वित्तीय प्रपत्र का सूची 2 बाजार का प्रकार से मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। प्रतिनिधि आय कॉमर्शियल पेपर फैक्ट्री, भारतीय डिपॉजिटरी रसीदें। प्रतिनिधि आय, स्व वित्त पोषण, कॉमर्शियल पेपर, मुद्रा बाजार, फैक्टरिंग, परिसंपत्ति परिसंपत्तियों पर कोई अधिकार चार्ज नहीं, भारतीय डिपॉजिटरी रसीदें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूंजी। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार। प्रतिधारिता आय, स्व वित्त पोषण, कॉमर्शियल पेपर, मुद्रा बाजार, फैक्टरिंग, परिसंपत्तियों पर कोई अधिकार चार्ज नहीं, भारतीय डिपॉजिटरी रसीदें, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार। किसी देश द्वारा अपने व्यापार संतुलन के घाटे की स्थिति में निम्नलिखित आवश्यक होना चाहिए। निर्यात की तुलना में वस्तु और सेवा का अधिक आयात। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र एफएफडीसी की स्थापना यूएनडीपी, यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता किस वर्ष में की गई थी? 1991 में। उपयुक्त में से इनमें कोई नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। नीली क्रांति मत्स्य से ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से ठीक है, पीली क्रांति तेल से ठीक है, लाल क्रांति उर्वरक से नहीं है, लाल क्रांति होती है मांस से। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य से ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से ठीक है, लाल क्रांति मांस और टमाटर से उत्पादन होती है ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक और खाद से।
हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की ने क्या भूमिका निभाई थी? उन्होंने ग्रीन हाउस के लिए HYB बीज विकसित किए। स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी। हरित क्रांति के संदर्भ में HBY बीज क्या है? उन्होंने चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। उच्च उपज वाली किस्म। भारत की दूध क्रांति के चरण 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्कीडम दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? यूरोपीय संघ EECO। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBI अधिनियम की धारा 22 के अनुसार RBI के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद RBI का स्वामित्व पूर्ण रूप से भारत सरकार के पास है। SPMICL के स्वामित्व वाली 7 टकसालों के सिक्के ढाले जाते हैं। केवल पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है। लीड बैंक योजना LBS किस अध्याय समूह समिति आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू की गई थी, जिसे वाणिज्य बैंकों की उपस्थिति और ग्रामीण अभिविन्यास की अप्यायता पर प्रकाश डाला था? गाडगिल अध्ययन समूह। सोचिए मुद्रा बाजार पत्र प्रपत्र को सूची बी मुख्य विशेषताओं के साथ मिलाइए। सूची ए प्रपत्र, सूची बी विशेषताएं। जमा प्रमाण पत्र, कॉल मनी वाणिज्य पत्र, ट्रेजरी बिल। जमा प्रमाण पत्र RBI द्वारा डिमांडेटरीज रूप से जारी किया जाता है। कॉल मनी ओवरनाइट फंड लेन देन। वाणिज्य पत्र 7 दिन से 1 वर्ष के बीच परिपक्वताओं के लिए जारी किया गया। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां। जमा प्रमाण पत्र RBI द्वारा डिमेटेरियलाइज रूप से जारी किया गया। कॉल मनी ओवरनाइट फंड लेने देने। वाणिज्य पत्र 7 दिन से 1 वर्ष के बीच परिपक्वताओं के लिए जारी किया गया। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की डाकघर बचत खाते की विशेषता नहीं है? खाता केवल चेक से खोला जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति के पास मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मद
शामिल नहीं है। डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (NIBM) की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार की परामर्श से बैंक प्रबंधन के अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्षक संस्थान के रूप में की गई थी? RBI की। 1981 में किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड (नाबार्ड) के निर्माण की मंजूरी दी गई थी? अधिनियम 61। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? विजया बैंक का। कृषि सुधार। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस राज्य में स्थित राज्य सरकार किसी मौजूद मुख्य मंडी प्रांगण की समाप्त कर सकती है, यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझना जाए? बीमा की स्थापना स्थापन प्रतिस्थापन के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बीमा धारक को मुआवजा देने के बाद बीमाकर्ता क्षतिग्रस्त संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लेता है। केंद्र प्रायोजित योजना के उद्देश्य सरकारों की लाभप्रदता के सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और मिट्टी की उर्वरकता और कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। परंपरागत कृषि विकास योजना (PKBY) के तहत पंजीकृत किसानों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणन। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 के संबंध में निम्नलिखित अनुसंधानों को उनके संबंधी अधिनियमों से सुमेलित कीजिए। 26 PPP, 19A, 26B, 19B। 26 ट्रिपल बी केंद्रीय मंडी निधि सेंट्रल मंडी फंड। 19 बाजार समिति निधि मार्केट कमेटी फंड। 26 बोर्ड
निधि फंड, 19 बी मंडी विकास निधि मार्केट डेवलपमेंट फंड। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिलाओं श्रमिकों को समान दरों पर परिश्रमिकों का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? अध्याय सेकंड में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक योजना के जनक थे? एम विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना। कथन दो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? कथन दो सही है, ओनली। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? भुगतान संतुलन का समायोजन। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य आरपीएफ एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। जीएसटी। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? गंतव्य आधारित कर। जीएसटी एक प्रत्यक्ष गंतव्य आधारित कर है जो निर्माताओं से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की है, लेकिन 1 दिसंबर 2022 को सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर स्टाक फोर्स के द्वारा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा के संबोधन कर सकते हैं? राज्यपाल संशोधन सदन को संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 175। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों के कर्तव्यों की परिभाषित करता है? 167।
3 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है? 104वां संशोधन अधिनियम 2019। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सूची 1 सूची 2 सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों को नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध हैं? अनुच्छेद 51 का ए। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है? 359। भारतीय संविधान के किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? उत्प्रेक्षा। संसदीय प्रणाली संसद और उसके सदस्यों की शक्ति विशेषाधिकार और उन शक्तियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 105। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 के तहत। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? महाभियोग की शक्ति।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। भारत के संविधान में कानून, सार्वजनिक कृत्यों और महाभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों की मान्यता 7वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेश, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए करें एवं नीचे दिए गए कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2। नामित शर्मा केस, व्यक्ति और स्वतंत्रता एवं गरिमा। राम जेठमलानी केस, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस, न्यायालय तक प्रभावी पहुंच। एल चंद्र कुमार केस, अनुच्छेद 266 से 226 से 27 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकार। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्र अधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। 28 जनवरी 1950। स्थानीय निकाय तथा पंचायत राज संस्थाएं जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायतन उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पैसा किस वर्ष लागू किया गया था? 1946 में। 1996 में। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा। पंचायत राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? 1992 में। दिसंबर 1992 में। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धारण पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? एल.एम. संघवी समिति। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? नागौर जिले में। सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मापक, मात्रक मापन मापक यंत्र। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल बचाने, दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? पीजोमीटर का। किस वस्तु की गति ऊर्जा उसकी गति के साथ बढ़ जाती है?
वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अपकेंद्रीकरण बल। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्ट सेल। फोटोवोल्टिक सेल। तारों के चमकने टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस धारा कारण पर निर्भर नहीं करता? चालक की सांद्रता पर। इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब और सीएफएल में निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्म वाष्प होती है जो प्राकृतिक में विषैली होती है? पारा। केमिस्ट्री। पदार्थों की अवस्थाएं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सॉल। परमाणु संरचना। कार्बन की परमाणु संहिता है 12। भोजन के डिब्बे पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? टीन का। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है एनोडिंग। एनोडाइजिंग। कच्चे आम में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। टाइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरके में, फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी या चींटी के डंक में, टाइट्रिक एसिड कच्चे आम में, मैलिक अम्ल सेब में। बिचुआ नेटल की पत्तियों को चुभाने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथेनोइक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा को जन्म देता है?
मेथेनॉल। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलती है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बायोलॉजी। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्टारफिश। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। कार्यांतरण मेटाफॉर्मेशन। रुधिर परिसंचरण तंत्र। रक्त द्वारा ऑक्सीकृत का परिवहन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से होता है? एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। स्फिग्नोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस से मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप के लिए। तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स। प्रजातंत्र। प्रजनन तंत्र। शुक्राणुओं का निर्माण द्वारा होता है। वृषण द्वारा। किस भारतीय वैज्ञानिक को रेडियो तरंगों पर उनके अग्रणी कार्य और पौधों वृद्धि मापने के उपकरण कास्कोग्राफ के आविष्कार के लिए जाना जाता है? जगदीश चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सिनकोना का पेड़। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सीरीज में हमारी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।